आप देख रहे हैं GTV भारत। चीफ एडिटर गुलजार अहमद के साथ 108 भोगांव विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक एवं मंत्री आलोक शाक्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की भोगांव विधानसभा में। 2022 का महासंग्राम शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां अपने जोर शोर से लगी हुई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोगांव विधानसभा से पूर्व विधायक माननीय आलोक शाक्य जी। तो आज चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर उनसे। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। विधायक जी, जो है महासंग्राम 2022 का जो शुरू हो चुका है, इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? आप 2 बार के सिटिंग विधायक हैं यहाँ से और आपके पिताजी 3 बार के आप सिटिंग विधायक हैं। आपके पिताजी इससे पहले रहे हैं, लगभग 30-35 सालों से ये सीट आपके पास रही है और पिछले 2017 के चुनाव में आपको यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा है। क्या कारण था? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है। माननीय अखिलेश यादव जी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उन सारे लोगों ने बीड़ा उठा लिया है कि अगली बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और प्रदेश में आम जनमानस समाजवादी पार्टी के साथ है। विगत दिनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रथ के द्वारा पूरे प्रदेश में जाने का काम किया। जहाँ से भी वो निकले हैं तो आम जनमानस चाहे किसान हो, गरीब, नौजवान हो, सारे धर्म जात के लोग माननीय अखिलेश यादव को देखने के लिए सड़क पे आ गए। बीजेपी 300 पार का दावा कर रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 400 पार समाजवादी पार्टी गठबंधन की सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। इस बार जो चुनाव में जो है ओवैसी जी ने एंट्री मारी है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, 2022 के चुनाव में? लगातार उनकी जनसभाओं में जो भीड़ देखने को मिल रही है, क्या वो भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगी? ओवैसी जी तो बिहार में भी गए थे, वो हर जगह जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक लोगों ने और सारे जाति धर्म के लोगों ने मन बनाया है कि अपनी बार भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से सफाया करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, तो किसान के पक्ष में काम किए, नौजवानों को नौकरी दी है, महिलाओं को पेंशन, समाजवादी पेंशन के दायरे में लाकर उनको पेंशन दी है, अब उसको भी बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को सिंचाई फ्री देंगे और जो व्यवस्थाएं पुरानी समाजवादी सरकार में थी, ये तक शिक्षा फ्री थी, नौजवानों को अगर नौकरी दी और नौकरी जो नहीं दे पाए बेरोजगारी भत्ता दिया और सारे धर्म के लोगों के काम समाजवादी पार्टी ने किए थे। उसी तर्ज पर, विकास की तर्ज पर माननीय अखिलेश यादव जी पुनः चुनाव मैदान में हैं और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। आपने देखा होगा विगत दिनों तमाम बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, विधायक भी हैं, सारे लोगों ने जो इन्होंने कृत्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो गुमराह किया है जनता को, खोखले वादे किए हैं, केवल और केवल इन्होंने एक दूसरे धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम किया है। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। जिस फ्री की आप बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी सरकार ने भी अपने शासन में दिया है। गरीबों को जो उनकी जरूरत का सामान था, गेहूं है, चावल है, चना है, तेल है, ये सारी चीजें फ्री बांटी है। वहीं योगी जी ने छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री दिए हैं। तो इससे चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? कहाँ दिए हैं? कुछ नहीं दिया। उन्होंने केवल उन्होंने रस्म अदायगी की है। अब जहाँ तक गरीबों के राशन की बात है, मैंने तो टीवी के माध्यम से देखा कि नमक में कांच में निकल रहा है, गेहूं में कीड़े निकल रहे हैं, उसमें मिट्टी के डेले निकल रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी का। आम जनता समझ चुकी है कि ये केवल खोखले वादे करते हैं और प्रदेश में इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम जहाँ से MLA रहे हैं, मैनपुरी भोगांव में सारी सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी। हमने विकास कराया था, पुल बनवाए थे, बिजली कराई थी। आज सारी सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं और यहाँ PWD मिनिस्टर यहाँ प्रभारी हैं मैनपुरी में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तमाम सड़कें जो लंबी लंबी सड़कें हैं जिसमें किसान अपना अनाज लेके मंडी तक लाते थे, वो नहीं ला पा रहे हैं। सारी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं।
कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अभी आपने देखा नहीं है कि अभी एक गृह मंत्री का बेटा किसानों को रोनता है, और तो छोड़िए भोगांव में नवोदय विद्यालय में एक छात्रा थी, उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ। आज तक 2019 का मामला है, आज तक उस पर कोई निष्कर्ष पे पुलिस नहीं पहुंची है। यहाँ के मंत्री ने उस प्रकरण को दबाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसे ही कृत्य अगर होते रहे, अभी मैनपुरी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, बलात्कार हुआ, कहाँ पुलिस चली गई? पुलिस प्रशासन इनका केवल और केवल लूटने के चक्कर में लगा रहता है। आम जनमानस मर जाए उससे कोई मतलब नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि अब तो शासन ऐसा हो गया है कि महिलाएं रात में भी दिन में भी आराम से घूम सकती हैं, जा सकती हैं, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। सपा शासन में गुंडागर्दी थी, बीजेपी के शासन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के शासन में हर वर्ग के काम होते थे, हर वर्ग की सुनवाई होती थी। इस भारतीय जनता पार्टी में एक जात विशेष के काम हो रहे हैं, बाकी किसी के कोई काम नहीं हो रहे हैं। और अब देखा नहीं आपने अखबार में, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखा होगा आपने भी कि अभी बहुत नौनिहाल बच्ची के साथ मैनपुरी में रेप हुआ है। कई ऐसी घटनाएं हैं। पुलिस प्रशासन कोई मतलब नहीं है, सिवाय लूट में लगा हुआ है। और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और पहले की तरह इस बार माननीय अखिलेश यादव जी और विकास कराएंगे। जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। क्या ये माना जाएगा कि ये चचा भतीजे जो भी अलग थे और इनका मिलन हुआ है, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जो बीजेपी के विधायक और मंत्री जो बीजेपी छोड़ कर आ रहे हैं, कि ये माना जाएगा शिवपाल सिंह यादव की ही देन है, क्योंकि वो संगठन को चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं? नहीं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वरिष्ठ नेतृत्व है, वो सारे उनके मिलने से, उनके सहयोग से सारे लोग इस पार्टी में आए। उन्होंने देख लिया कि ना अगड़ों का काम होता है, ना पिछड़ों का काम होता है, ना अल्पसंख्यक का काम होता है, न दलित का काम होता है, कोई काम ही नहीं सरकार होता है। केवल और केवल लड़ाने का काम। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को बौद्ध से लड़ा दो, बौद्ध को पारसी से लड़ा दो, इसके अलावा उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आपकी आएंगी? मैं कह तो रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 4 से सीटें आई नहीं, और सरकार 2019 के चुनाव में भी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही थी, और उसके बाद जो है सुपड़ा साफ हो गया था, सिर्फ गिनी चुनी सीटें ही आई थी। अब पिछला जो हुआ, लेकिन अब जनता ने मन बना लिया, प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। किसान अभी भूले नहीं है, 700 किसानों की हत्याएं हुई हैं, तो भूले नहीं है किसान। किसान की फसल का लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। नौकरी का वादा किया तो नहीं दिया। इनके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देंगे, नौकरियां देंगे। कहाँ है? मैंने तो टीवी पे सुना था। इनके वरिष्ठ नेताओं ने, भाजपा के लिए कहा था ये तो राजनीतिक जुमला है। तो ये केवल और केवल पब्लिक को, जनता को धोखा देने का काम ये करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। मैनपुरी जिला जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। चारों विधानसभाएं जो है समाजवादी पार्टी के ही लोग यहाँ से चुनाव जीतते चले आए हैं, और भोगांव विधानसभा जो है जिसमें लगातार आप विधायक रहे हैं, और उसके बाद 2017 में आपको यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा था। क्या वजह रही थी जनता आपसे नाराज हुई? नाराजगी कुछ नहीं। अब चारों सीटें समाजवादी पार्टी की पुनः जीतेंगी इस जनपद में, और एक परचम समाजवादी पार्टी माननीय तेज प्रताप जी के नेतृत्व में चारों सीटें यहाँ जनपद में जीतेंगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संरक्षण और उनका सहयोग रहेगा, माननीय नेताजी का आशीर्वाद की वजह से प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी है। भोगांव विधानसभा से लगभग 1.5 दर्जन लोग जो हैं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये प्रजातंत्र है, एक पार्टी का नियम है। उन्हें आवेदन किए हैं, अपने लोग टिकट के लिए आवेदन किए हैं, घूम रहे हैं। पार्टी नेतृत्व जिसको जो फैसला कर देगा, जिसके पक्ष में, हम सारे लोग उसके पक्ष में लग जाएंगे और जिताएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आलोक शाक्य जी, जिन्होंने कहा है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी, जिसको भी टिकट देगी, हम उसके साथ रहेंगे, और पिछली जो गलतियां हुई हैं उनको अब नहीं दोहराया जाएगा। पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सत्ता में फिर से वापस आएगी। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस चुनावी समर में हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे।